दोस्तों आज हम जानेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी नोविंग आवर नंबर्स। दोस्तों ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। दोस्तों ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है मैथ में, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी नोविंग आवर नंबर। तो दोस्तों आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो पक्का है आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है परिचय, आपको जानना है। दूसरा संख्याओं की तुलना, बड़ी संख्याओं। चौथा कोष्ठकों का प्रयोग, स्थानीय मान ज्ञात करना, भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, आकलन सन्निकटन, रोमन संख्या पद्धति। इन 9 के बारे में दोस्तों आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा परिचय। इस चैप्टर का परिचय जो है हम देंगे कि परिचय क्या माने इस चैप्टर में अपनी संख्याओं की जानकारी। दोस्तों आपको संख्या मालूम होना चाहिए। जैसे कि संख्या, अच्छा बताइए कि संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। संख्या एक से स्टार्ट होता है। यदि कोई पूछेगा, क्योंकि हम कोई भी संख्या एक से ही स्टार्ट करते हैं गिनने के लिए, क्योंकि काउंटिंग यदि आपको करना है तो हम एक से स्टार्ट करते हैं। यानी परिचय में आप ये लिख सकते हो कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वही क्या है आपका काउंटिंग नंबर होता है। यानी परिचय में आप ये लिखोगे एक से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी आपकी संख्या होती है वो आपकी नेचुरल नंबर होती है। और इस नेचुरल नंबर में यही इसका परिचय है कि संख्याओं के बारे में आपको जानना है, अपनी संख्याओं की जानकारी प्राप्त करना है। अपनी संख्या कौन कौन सी होती है, वो संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो परिचय में आपने जान लिया। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड हमारा क्या है इसमें, बड़ी संख्याएं क्या होती है। बड़ी संख्याएं मतलब जैसे कि कोई ये जो आपका चिन्ह होता है, बड़ी संख्या का मतलब कि जो ज़्यादा रहेगा उसी की तरफ ये मुंह रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये कौन सा चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, छोटा है। ये किसका चिन्ह है, ये बराबर है का चिन्ह है। बराबर है यानी इज इक्वल, बराबर है। समझ है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपसे हम बोले कि 5 और 6 इसमें से कौन बड़ा है, तो आप बताओगे 6 बड़ा है, तो 6 की तरह मुंह घुमा दो। समझ आया नहीं। जो संख्या बड़ा रहेगा उसी की तरह आपको मुंह घुमा देना है। जैसे कि 12 और यहाँ पर 10। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो 12 की तरफ मुंह घुमा दो। समझ आया नहीं। इक्वल का मतलब जैसे कि आपका ये 10, यहाँ 10 है, दोनों बराबर है तो यहाँ इक्वल लगा दो। इज इक्वल का मतलब 10 और 10 बराबर है। समझ आया नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप सीधा बता दो 999, 999। 3 अंक है तो 999, 4 अंक रहेगा तो 4 बार 9 रहेगा, 5 अंक रहेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 बार 9। समझ आएगा नहीं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप सीधा बता दो कि 100। यानी 3 अंक का पूछेगा तो 1 लिख दो, उसके बाद 2 जीरो। 4 अंक का पूछेगा 1 लिख दो, उसके बाद 3 जीरो। 5 अंक पूछेगा 1 लिख दो, उसके बाद 4 जीरो। समझ आया कि नहीं। तो अब चलिए चलते हैं आगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप यहाँ 1 9 और लगा दोगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं स्थानीय मान ज्ञात करना। क्या बात करते हैं, अभी कोष्ठकों का बाद में बताएंगे, पहले हम स्थानीय मान ज्ञात करना सिखा देते हैं। तो चलिए हमारा चौथा ये क्या है, स्थानीय मान ज्ञात करना। जैसे कि स्थानीय मान क्या होता है, आपके इस चैप्टर में ये सब दिया है। स्थानीय यदि आप ये सीख जाओगे तो पूरा चैप्टर में का पूरा सवाल कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखिएगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लस वैल्यू। क्या होता है, प्लस वैल्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे पूछें 6 3 4 9 का 6 3 4 9 में 3 का
स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है? तो आप क्या बताओगे? तो चलिए प्लेस वैल्यू आप निकालोगे। तो देखिए जो आपका इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है। यानी इसको आप ऐसे लिखोगे, एक दहाई का मतलब 2 अंक होना चाहिए, एक लिख कर 0, सैकड़ा का मतलब 3 जीरो होना चाहिए, एक 3 जीरो, हजार का मतलब एक 4 अंक होना चाहिए। ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछेगा 3 का स्थानीय मान, तो 3 देखिए किस में है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 में क्या है, 3 में जो है 100 है। तो आप इसका माने कितना होगा 3 का स्थानीय मान, 3 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 300 आपका आंसर आ गया। समझ आया नहीं? यदि कोई पूछेगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिख दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6000 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। समझ आया नहीं स्थानीय मान कैसे निकालना है? अब चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है। भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है? हमारा ये 5वां नंबर है। ये हमारा कौन सा नंबर है? 6वां नंबर मान लीजिए ना, ये 5वां है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है। भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है, ये आपके चैप्टर में है। यदि आपने ये सीख लिया, आप अपना पूरा चैप्टर लगा सकते हो, क्योंकि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जो आपके चैप्टर में है। चलिए भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है। भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि भारतीय संख्या पद्धति में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये सब आता है ना। तो ऐसे इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ये क्या हो गया, लाख हो गया, ये क्या हो गया, 10 लाख हो गया, लाख 10 लाख, ये करोड़ हो गया आपका, ये क्या हो गया, 10 करोड़। यानी जो भारतीय संख्या पद्धति होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये सब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका भारतीय संख्या पद्धति है। अब जैसे कि इसमें मान लीजिए कि आपको कोई संख्या लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? चलिए जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये कोई संख्या है। यदि इस संख्या को आपको लिखना है भारतीय संख्या पद्धति में, तो आप क्या लिखोगे? तो पहले क्या आता है, पहले आता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, सैकड़ा है, 3 अंक पे सैकड़ा है, तो 3 अंक पे ये एक कामा यहाँ लगा दो। उसके बाद एक कामा यहाँ लगाने के बाद आपको यहाँ लगाना है सैकड़ा हजार 10,000, हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, एक यहाँ पर लगाना है, ठीक है। देखो इकाई दहाई, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, एक आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। उसके बाद कहाँ लगाना है, एक यहाँ पर 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा पर लगाना है, हजार 10,000 पर लगाना है, लाख 10 लाख पर लगाना है, फिर उसके बाद करोड़। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, 8,76,54,321। समझ आया नहीं? दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय संख्या पद्धति के बारे में बताया। अब आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ऐसे होता है। भारतीय में क्या होता था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसमें क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, 100 मिलियन में 10 करोड़ होता है। जैसे कोई संख्या हमने लिखा, एक कामा यहाँ लगेगा, एक कामा यहाँ लगेगा, ठीक है, 87,654,321। इसको ऐसे पढ़ेंगे। समझ आया नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं रोमन संख्या में। रोमन संख्या क्या बात करते हैं, रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक, आपको रोमन संख्या तो आता होगा, चलिए बता रहा हूँ। जैसे एक, इसमें मेन क्या होता है, 1 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 500 होता है, उसके बाद 1000 होता है, ठीक है। अब एक को कैसे लिखते हैं, एक को आई, 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को बी, 10 को कैसे लिखते हैं, 10 को एक्स होता है, 50 को कैसे लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं,
100 को कैसे लिखते हैं? 100 को लिखते हैं C, 500 को क्या लिखते हैं? D, 1000 को क्या लिखते हैं? K। समझ आया नहीं? ये आपका क्या है? ये आपका रोमन संख्या है। अब चलिए हम बात करते हैं आकलन और सन्निकटन में। आकलन के विषय में और सन्निकटन के विषय में। सन्निकटन, आकलन से ही पता चल जा रहा है कि जो हमारा आकलन होता है, आकलन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। सन्निकटन को क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। आकलन का मतलब जैसे अनुमान लगाना, गेस करना। जैसे कि आप अनुमान लगाइए कि कोई पार्टी है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं, 510, 520, ये गेस आप कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने गेस किया 550 आ सकते हैं। अब सन्निकटन का मतलब ये होता है मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 550 लोग आ रहे हैं, तो सन्निकटन जैसे कि आप 600 का मानिए आप प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। मानिए 550 का आपने गेस लगाया, तो मैक्सिमम सन्निकटन आप 600 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सन्निकटन। ऐसे माने आप ज्ञात करते हो। चलिए अब कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। कोष्ठकों का प्रयोग, अब जैसे कि अगला हमारा टॉपिक है कोष्ठकों का प्रयोग, ठीक है। कोष्ठकों का प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दिया, 14 × 108 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। चलिए अब इसको हमने कोष्ठक में करके तब इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 यहाँ इंटू 100 को हम क्या 108 है, यहाँ 100 + 8 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 14, उसके बाद 14 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस यहाँ है, फिर इसका इसमें करो 14 × 8, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 1400 + 14 8 कितना होगा, 112। अब दोनों को ऐड करोगे 1512 आपका क्या है आंसर। यानी हमें कोष्ठकों का प्रयोग करना है, ठीक है। कोष्ठकों का प्रयोग करके ही सॉल्व करना है। समझ आया नहीं? तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने आपको इस चैप्टर में जो आपकी था, हमने आपको इस चैप्टर में अपनी संख्याओं की जानकारी, इससे संबंधित हमने हर टॉपिक के विषय में आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं।